नालायक, तू कहाँ आ रहा है? मेरी शादी तुड़वाएगा तू? चुपचाप घर पे बैठे रहना, समझे? और तुम सब लोग कान खोलकर सुन लो, मेरी शादी होने तक तुम में से कोई उस लड़की को देखेगा भी नहीं और उससे बात करने की कोशिश भी नहीं करेगा, क्योंकि तुम सब लोग जब मुंह खोलते हो ना तो मेरी बर्बादी ही करते हो। बाराती बनकर चल रहे हो, सिर्फ खाने पीने पे ध्यान रखना, समझ गए? चलो। हे भगवान, ये मंगलसूत्र यहाँ कैसे गिर गया? पापा को शिरडी जाके ये देना पड़ेगा। ये कहाँ आ गए हम? अरे ये तो शिरडी है। ये बैल हमें यहाँ क्यों ले आए? शिरडी? अहो, आपने एक बार कहा था कि आपके कोई सगे वाले यहाँ रहते हैं। हाँ, रहते तो हैं, पर मैं इतने सालों बाद आया हूँ यहाँ, मुझे तो उनके घर का रास्ता भी याद नहीं। बताइए साईं, क्या करना है मुझे? एक भटके हुए मुसाफिर को उसकी मंजिल तक पहुंचाना है, सही रास्ता दिखाकर। आप लोगों को कोई मदद चाहिए? देख, इतने
सुंदर लग रही है तू। चंपा, झिपरी को ये शेला। क्यों क्यों नहीं मिलोगी तुम साईं से? क्योंकि वो सीढ़ी चढ़कर चले गए। तुम्हारे 3 उपलों के पैसे और ये तख्ती। तख्ती मेरे लिए? सदा मुस्कुराना, भला काम करते रहना, यही मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। भाईसाहब का भाईसाहब का लड्डू खाओ। लड्डू? भाई साहब वो इतनी सी थी। इसकी आवाज द्वारका माई में महकती रहती थी और आज ये लड़की शादी करके यहां से जा रही है। देख, तू यहां से शादी करके जा रही है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा रिश्ता खत्म। जीवन में जब भी तुझे मेरी जरूरत होगी मैं तेरे साथ रहूंगी, तेरी रक्षा करूंगी, ये वचन है मेरा। नजर ना लगे तुझे किसी की। बस अभी ये कोई वक्त है इतना लाड प्यार करने का? बारात आती होगी। चलो चलो निकलो, सब लोग तैयार हो जाओ, चलो। आते अब। हाँ। प्रहलाद दादा और बहिनी कहाँ है? मुझे उनसे मिलना है। हाँ, कहाँ रह गए दोनों? अब निकल तो चुके थे वो लोग, रास्ते में उसको कोई काम आ गया होगा तो अब आते ही होंगे वो लोग। तो उनकी चिंता छोड़, जल्दी से तैयार होके आजा। हाँ, बारात आ रही है। अरे हाँ, आई आई, मेरे बगैर कोई काम होता ही नहीं, क्या करूं। सुनो सुनो, बारात आ गई है, लड़के वाले आ गए। ये दूल्हे ने सेहरा क्यों पहन रखा है? अपने मराठी रीति रिवाज में तो ऐसा नहीं होता। ये भाई साहब ही ना सारे किए कराए पर पानी फेर देगी।
वो क्या है कि मैंने दूल्हे की कुंडली देखी है। इनकी कुंडली में दोष है, शादी से पहले कोई भी दूल्हे का चेहरा नहीं देखेगा। वरना अपशकुन हो सकता है। लेकिन पंडित जी, ऐसा तो मैंने पहली बार सुना है। अब पंडित जी ने बोल दिया तो बोल दिया, उन्होंने कुंडली देखी है ना? देखी है ना? हाँ हाँ, मैंने कुंडली देखी है इनकी। तो फिर चलिए ना, अब द्वार पूजा कीजिए ना, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। आइए। पंता जी, हमारे सामने पैदा हुई जिपरी, जिसने सारी जिंदगी गोबर उठाया, उपले बेचे, उसकी इतनी धूमधाम से शादी हो रही है, और हम कुलकर्णी सरकार के दाएं और बाएं हाथ होके भी अब तक कुंवारे हैं। जब किस्मत में दूसरों के शादी का खाना ही लिखा है, तो चलो उसी का आनंद उठाते हैं। उसी बहाने जासूसी भी हो जाएगी। पंता जी, जासूसी तो बाद में होगी, पहले क्यों ना कुछ खा लिया जाए। हंता जी सही कह रहे हो, चलिए। आइए आइए आइए। अरे शांता, यहाँ एकांत में क्यों लेके आई मुझे? अगर किसी ने देख लिया तो बात बिगड़ सकती है। मुझ पर भरोसा है ना? हाँ वो तो है। तो मेरे तय किए हुए पैसे ये लो, गिन लो, पूरे हैं। क्या कर रही हो? गिन रही हूँ। हाँ? नहीं नहीं नहीं, पूरे ही होंगे, मुझे भी आप पर पूरा भरोसा है। हाँ। दूल्हे को बुलाओ। चाहिए चाहिए चाहिए। आखिरकार मैं मेरे मकसद में कामयाब हो ही गई। मुझे मेरे पैसे मिल गए। अब मेरे पैसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। दुल्हन को ले आइए। भाई साहब,
तो बहुत छोटी है। जब बाबा ने तोंडी की आई को ब्याह कर लाया था तो कम से कम वो मेरी उम्र की थी, पर ये तो मेरी बेटी से मात्र 4 या 5 साल ही बड़ी है। पता नहीं इसने शादी के लिए हाँ कैसे कर दी। ताई, होगी कोई मजबूरी, और हम भला कर भी क्या सकते हैं। और बाबा को तो तुम जानती हो। साई क्या सचमुच मेरी शादी में नहीं आएगा? लड़की क्या आई बाबा? कन्यादान के लिए आई है। इसके हाथ में इतनी झुर्रियां क्यों हैं? तू अग्नि परीक्षा में सफल हुई है लक्ष्मी। तेरी राह में कोई संकट आ ही नहीं सकता।
तुझ पर कभी आंच नहीं आएगी, कभी नहीं। मेरे विश्वास का नाम साईं है। तुमने सिखाया है सबको, मुसीबत उनसे बनाकर रखता है दूरी जो रखते हैं श्रद्धा और सबूरी।
आप कौन है? और दूल्हा? मतलब धोंडी कहाँ है? धोंडी वो तो घर पे है। घर पर है? हे देवा, ये सब क्या हो रहा है? मैंने आपको पहले कहीं देखा है। मैं कोई ऐसा मामूली आदमी नहीं हूं। पुनतांबा का सबसे रईस आदमी हूं मैं। सेठ परशुराम नाम है मेरा, सेठ परशुराम। पर आप ये सब क्यों कर रहे हैं? और इसके पीछे आपका मतलब क्या है? दूल्हे की जगह पर बैठे आपको शर्म नहीं आती? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? जब शादी इनकी है तो मंडप में यही बैठेंगे ना। बाबा, बाबा, मंगलसूत्र आंगन में गिरा था। नालायक, मना किया था ना यहां आने को। देखो धोंडी, दूल्हे की जगह ये बैठे हुए, बताओ बात क्या है? ये सब क्या है? और आप लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? बस हो गया, बंद करो सब अपनी बकवास। मैं अपनी बेइज्जती और नहीं सह सकता। शांता, तुम चुप क्यों हो? बताती क्यों नहीं इन सबको सच क्या है? सच? कैसा सच? सच ये है कि मैं ही दूल्हा हूं। और इस लड़की से शादी करने के लिए बारात लेकर आया हूं मैं। शांता ने मेरी शादी कराने के पैसे लिए हैं, पूरे 1000 रुपए दिए मैंने इसे। इतना बड़ा झूठ! आपने ये सब जो किया है उसे देखकर आपको लगता है कि हम आपकी बात को सच मान लेंगे? मानना तो पड़ेगा, क्योंकि मैं सबूत जो पेश करने वाला हूं ये रहे वो पैसे जो मैंने शांता को दिए थे। देखिए, हमें से किसी को यह बात मालूम नहीं थी। हमसे सच छुपाया गया है। और अब आप सच सुन लीजिए। हम अपनी लड़की की शादी ऐसे आदमी से कतई नहीं करेंगे जो उसकी बाप की उम्र का हो। समझ गए आप? मजाक समझ कर रखा है क्या? जब चाहा हाँ कर दिया, जब चाहा ना कर दिया। पैसे दिए हैं मैंने, कोई मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ न करे। माफ कीजिए हमें और अपना पैसा अपने पास रखिए। मेरी बेटी बिकाऊ नहीं है, सौदा नहीं कर रही हूं मैं उसका। ये शादी नहीं होगी, मतलब नहीं होगी।
मैं भी देखता हूं कैसे नहीं होगी शादी। इस लड़की पे बहुत पैसे खर्च किए मैंने। ये शादी होगी और अभी इसी वक्त होगी। देख क्या रहे हो? हटाओ इन्हें। चल छोड़ो। चुप। तो कौड़ी की लड़की नहीं और नखरे तो देखो इसके। जैसे कोई राजकुमार आएगा तो उससे शादी करने। मूर्ख, तेरी औकात से कहीं ज्यादा दिया है मैंने तुझे। और सुन ले, तू इस परशुराम की इज्जत से खेलना चाहती है? मंडप से खाली हाथ लौटाना चाहती है मुझे? ना 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 ना, तेरी पूरी कीमत दी है मैंने। अब ये हाथ कोई छुड़ा के तो दिखाए। साईं, कहाँ हो तुम? चल।
गर्म क्यों हो रहा है? अरे इसका हाथ क्यों गर्म हो रहा है? मेरा हाथ जल रहा है। अभी क्या हुआ था साईं? मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा पूरा शरीर तप रहा है। तू अपनी अग्नि परीक्षा में सफल हो गई। हाथ छुड़ाओ मेरा। खुद ही बोल रहे थे ना कि हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है। कोई हाथ छुड़ा नहीं सकता। लो, सच हो गई आपकी बात। हाथ जल रहा है मेरा। छोड़ूंगा नहीं मैं किसी को, छोड़ूंगा नहीं। मेरे इस अपमान का अंजाम भुगतना पड़ेगा तुम सबको। चलो। शांता अक्का, क्यों किया आपने ऐसा? पैसों के लिए? ऐसा करते हुए आपको एक बार भी आपकी भतीजी का ख्याल नहीं आया कि उसकी जिंदगी नर्क हो जाएगी? आप उसकी शादी एक बुढ़े आदमी के साथ करा रही थी जो उसके बाप की उम्र से भी बड़ा था। इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हैं आप? आना आपकी नाराजगी मुझसे और मेरे स्वर्गवासी पति से थी, पर मेरी फूल सी बच्ची ने क्या बिगाड़ा था आपका? जो कुछ भी किया वो सोच समझ कर किया था मैंने। जिप्री का ही नहीं तेरा भी ख्याल रखा था। याद है मैंने तुझे कहा था कि लड़का तुझे भी संभालेगा, तू संभालता ना। अब उसका स्वभाव इतना खराब होगा ये तो मुझे पता नहीं था। मैंने तो सिर्फ उसका घर, उसका खानदान, उसकी रईसी, उसके ठाट बाट ये सब देखकर रिश्ता तय किया था। तुम दोनों माँ बेटी वहां आराम से रह सकती थी, कोई दिक्कत नहीं होती थी तुम दोनों को। भला सोचने निकली और बुरी बनी। भला? कौन सा भला? मेरी बेटी की शादी इतने बड़े उम्र वाले आदमी के साथ करके क्या भला किया आपने?
आपको क्या लगता है कि मैं जिपरी की शादी उस बुड्ढे के साथ करा के चैन से रहती? अरे दुनिया की ऐसी कौन सी माँ है जो अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करके खुश रह सकती है? इतना सब होने के बाद आप कैसे ये सब बोल पा रही हैं अक्का? मैं तो आपकी सोच को समझ ही नहीं पा रही हूँ। अरे क्या गलत कर दिया मैंने? हाँ, क्या गलत कर दिया? भाई सदियों से यही रिवाज है कि लड़के के गुण देखे जाते हैं, उसका रंग रूप उम्र नहीं। हाँ, उम्र थोड़ी सी ज्यादा थी तो क्या हो गया? लेकिन जिपरी के ऊपर उस घर में कोई शासन करने वाला नहीं होता। वो अकेली इस घर को संभालती, उस घर में शासन चलाती अपना। ये सब देखकर मैंने वो रिश्ता तय किया था। अब मुझे क्या पता कि वो बूढ़ा इतना निर्दयी इंसान है। पर ये भी तो सोचने वाली बात है कि कोई शादी करने के लिए बारात लेकर आए और उसको मना कर दिया जाए तो उसे गुस्सा तो आएगा ही ना। हाँ? अगर तुम दोनों चुपचाप ये सब स्वीकार कर लेती ना तो इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा नहीं होता और आराम से शादी हो जाती और तुम दोनों राज करती उस घर में, जिपरी राज करती। इतने पैसे वाले हैं परशुराम सेठ। क्या पैसा ही सब कुछ होता है शांता ताई? साईं के वचनों पर विश्वास करना, द्वारका मई जैसी काल्पनिक नगरी में रहना, एक दूसरे की मदद करना, ये तुम सबके लिए आसान होगा। लेकिन बाहर निकल के देखिए, असली दुनिया में ऐसा नहीं होता है। आज तुम सब यहाँ इकट्ठा हुए हो जिपरी को आशीर्वाद देने के लिए ना, लेकिन तुम में से कोई भी ऐसा है जो जिपरी को अपने घर अपनी बहू बनाकर ले जाए? है कोई? अगर है तो आगे आओ। नहीं ना? क्यों? क्योंकि जिपरी एक गरीब निचली जाति की बच्ची है। वो अच्छे स्वभाव की है, प्यारी है, इसलिए सब लोग उसे प्यार करते हैं। लेकिन एक हद के बाद कोई उसके बारे में या उसके भविष्य के बारे में नहीं सोचेगा। गरीबी की त्रासदी मैंने सहन की है, मैंने। तुम लोगों को कल्पना भी नहीं आएगी कि एक बिन बाप की गरीब निचली जाति की बच्ची को क्या क्या सहन करना पड़ेगा। इसलिए मैंने ये सब किया। क्योंकि जो गरीबी का दंश मैंने सहन किया है वो मेरी भतीजी को सहन करने की बारी रहा है। तो बताओ मैं कैसे गलत हुई? ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।